आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिस चैप्टर को, उसका नाम है बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स या बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। इसके साथ हम लोग 3 छोटा छोटा टॉपिक और कवर करेंगे, बोनस इश्यू, राइट इश्यू और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अकाउंटिंग। ऑल्दो ये टॉपिक इंडिविजुअली अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन क्योंकि बाईबैक ऑफ शेयर्स के जब भी सम्स आते हैं ना, तो उसमें बोनस का, राइट का, रिडेम्पशन वगैरह का जिक्र वो लोग कर लेते हैं, तो इसलिए इनको भी हम लोगों को कवर कर लेना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाईबैक या व्हाट इज बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स? तो द आइडिया इज कि बाई बैक, वापस से अपने ही इक्विटी शेयर को खरीद लेना, जिसको पहले कभी हमने इशू किया था पब्लिक को। तो पब्लिक को जब इशू किए थे पहले, तो हम लोगों ने शेयर बेचा था और पैसे लिए थे पब्लिक से। अब हम लोग पब्लिक से वापस से शेयर खरीदेंगे तो हम लोगों को पैसा उनको देना होगा। सो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू करने से पैसे आते हैं, बाईबैक करने से पैसा जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कंपनी तभी बाईबैक के लिए ऑप्ट करता है जब उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ आइडल कैश बैलेंस हो। माने ऐसा कैश बैलेंस जो कंपनी को नहीं, कैश बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब चलेगा, ऐसा पैसा जो कंपनी को फॉर द टाइम बीइंग नहीं चाहिए, उससे वो बाईबैक करके, आइडल पैसा है, पड़ा है, कुछ काम नहीं आ रहा है, तो कम से कम बाईबैक में यूज कर ले। और बाईबैक नॉर्मली तभी होता जब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर लो है, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस बहुत हाई रहेगा तो हम अपना पैसा यूज करके बाईबैक भी करेंगे ना, तो हमको बहुत ही कम शेयर वापस मिलेगा। तो नॉर्मली बाईबैक तब होता है जब कंपनी के मार्केट प्राइसेस, भाई लिस्टेड कंपनी है, मान लो पब्लिक में शेयर है, तो मार्केट का प्राइस अगर लो रहेगा ना, तभी कंपनी बाईबैक करने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। तो 2 कंडीशन बहुत नॉर्मल है कि कंपनी के पास पैसा होना चाहिए कैश में और कंपनी का मार्केट प्राइस लो होना चाहिए, तभी कंपनियां प्रेफरेबली बाईबैक करती हैं। अब आइए हम लोग बाईबैक के कुछ कंडीशन सुनते हैं कि बाईबैक के लिए कंपनी लॉ में क्या क्या कंडीशंस है। 3 प्रैक्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह वाली कंडीशंस हैं। उसमें पहला है कि यू कैनॉट बाईबैक मोर देन 25% ऑफ योर इशूड नंबर ऑफ शेयर्स। जितना इशूड शेयर कैपिटल है उसको नंबर में पता कर लो, उसका 25% से ज्यादा आप बाईबैक नहीं कर सकते। अगर आपको 10% तक बाईबैक करना है तो आप बोर्ड रिजोल्यूशन करके बाईबैक कर सकते हो। 10 से ज्यादा अगर बाईबैक करना है तो आपको शेयर होल्डर का मीटिंग बुला करके स्पेशल रिजोल्यूशन से ही बाईबैक करना पड़ेगा। ओके, आगे बाईबैक करने के लिए आपको कैश पेमेंट करना। अच्छा, कैश में बार बार बोल रहा हूं, कैश का मतलब ये नहीं कि कैश ऐसे गिन के रुपया देना है, चेक पेमेंट को भी कैश पेमेंट ही बोलते हैं। तो आपको बाईबैक करने के लिए रुपया देना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जो पेमेंट होता है ना बाईबैक का शेयर होल्डर लोगों को, दैट कैनॉट बी मोर देन 25% ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। जो आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल है, इसमें लॉ के टीचर लोग हम लोगों से डिफरेंशिएट भी करते हैं बातों को, वो लोग अलग भी बोलते हैं। हम लोग पेड अप इक्विटी कैपिटल बोलेंगे, वो लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस मिला लेते हैं। आप मत करिएगा मेरे बाईबैक के अकाउंटिंग के चैप्टर में। तो जो कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व होता है ना, उसका 25% से ज्यादा आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। इसको रिसोर्स टेस्ट बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है बाईबैक के बाद, वो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बड़ा बड़ा 3 कंडीशन हुआ। एक को बोलते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, कैनॉट बाईबैक मोर देन 25% ऑफ इशूड नंबर ऑफ शेयर। रिसोर्स टेस्ट, कैनॉट पे मोर देन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स टू द शेयर होल्डर्स। 3, पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो कैनॉट बी मोर देन 2। अब ये जो पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो कैनॉट बी मोर देन 2 है, इसको लेकर के बहुत तरह के कैलकुलेशंस को लेकर के डिबेट है। इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से डिबेट सेटल किया है, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद मैथमेटिकली समझाऊंगा कि भाई ये कैसे यूज में आता है। और ये जो तीनों कंडीशन है ना बच्चे, ये काम आता है कि मैक्सिमम हम कितना शेयर बाईबैक कर सकते हैं। यू कैन नॉट बाईबैक अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स। आप ये नहीं बोल सकते जितना भी इशूड कैपिटल हम सारा बाईबैक कर लेंगे, लिमिट है।
और ये तीनों लिमिट कैसे रोल प्ले करती है बाईबैक का नंबर कैलकुलेट करने में, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे। यहां मैंने एक लाइन लिखा है जो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। थोड़ी देर के बाद जब हम कैलकुलेशन सिखाएंगे तो ये लाइन वापस से दिखाएंगे और आपको समझ में आएगा। मैंने बोला डेट इक्विटी का जो कैलकुलेशन होता है उसमें हम लोगों को जो CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, एक ऐसा रिजर्व है जो बनाना पड़ता है बाईबैक के बाद, कि जितना भी आपका फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बाईबैक हुआ, से आपने 1 लाख शेयर बाईबैक किया 10 रुपया वाला, फेस वैल्यू वाइज पैसा आपने हो सकता 70 रुपया पर बाईबैक पर शेयर दिया होगा, पर कैपिटल वाइज आपका 1 लाख शेयर 10 रुपया करके फेस वैल्यू वाइज आपका 10 लाख बाईबैक हुआ, तो वो 10 लाख रुपया का आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो वो जो CRR बनाना पड़ता है ना बाईबैक के बाद, उसको भी डिडक्ट किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो का इक्विटी। तो इसका रोल क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके लिए कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज होता है टू डू द इंटायर कैलकुलेशन, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली डू वी कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। तीनों कंडीशन को यूज कैसे करते हैं, 25% नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, 25% रिसोर्स टेस्ट पैसा देने वाला, और पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं होने वाला, वो हम आपको इस एग्जांपल के थ्रू से दिखलाते हैं। तो यहां तक का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। सी, मान लो एक कंपनी का पेड अप इक्विटी कैपिटल 4 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर का टेस्ट यहीं पे क्लियर हो गया कि 4000 का 25%, यानी 1000 से ज्यादा शेयर आप बाईबैक नहीं कर सकते। क्लोज। अब आइए, कंपनी का फ्री रिजर्व इतना है, डेट इतना है, और ये बाईबैक प्राइस है 200 रुपया करके। तो अब ये देखो, कैपिटल और फ्री रिजर्व अगर मिला ले तो 2,40,000, 2,40,000 का अगर मैं 25% कर लूं, रिसोर्स टेस्ट पैसा देने वाला टेस्ट, तो 2,40,000 का 25% हो गया 60,000, 2,40,000 का 1/4 60,000, 60,000 रुपीज से 200 रुपया करके अगर मैं शेयर खरीदूंगा, एक शेयर 200 रुपया में बाईबैक होगा, तो 200 रुपया करके अगर हम शेयर खरीदेंगे तो 300 शेयर बाईबैक हो पाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से आई कैन बाई बैक 1000 शेयर्स, और रिसोर्स के हिसाब से आई कैन बाई बैक 300 शेयर्स। अब डेट इक्विटी के हिसाब से हम कितना बाईबैक कर पाएंगे ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद कैलकुलेशन सिखाऊंगा, पर नंबर ऑफ शेयर वाला टेस्ट और रिसोर्स वाला टेस्ट बहुत इजी है। ओके, ये दोनों टेस्ट को आप नेक्स्ट पेज में देखो, और उसके बाद डेट इक्विटी का टेस्ट आपको दिखाएंगे, और उसमें कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर का टेस्ट देखो 1000, रिसोर्स का टेस्ट देखो टोटल 240 का 25% 60,000 डिवाइडेड बाय 200 300। तो अगर खाली ये दो टेस्ट होता ना मेरे बच्चों, तो 1000 शेयर नंबर के हिसाब से और पैसा के हिसाब से 300 शेयर, तो आपको 300 दोनों कंडीशन फुलफिल करना है, तो आपको 300 शेयर बाईबैक करने मिलेगा मैक्सिमम, वो भी। तो ये जो तीनों टेस्ट हम करेंगे ना, तीनों में जो सबसे लोएस्ट आएगा आप उतना ही बाईबैक कर सकते हो, बिकॉज नंबर का टेस्ट बोलता है नो मोर देन 1000, पैसा का टेस्ट बोलता है नो मोर देन 300, देन तो नो मोर देन 300 ही हुआ ना। अब आई डेट इक्विटी टेस्ट कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं। आपको सबसे पहले कंपनी का प्रेजेंट इक्विटी पता करना पड़ेगा, इक्विटी माने पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, वो 2,40,000 है। फिर आपको डेट पता करना पड़ेगा, जो मैंने आपको लिख करके दिया था 3,80,000 है। मैं वापस से दिखाऊं, ये रहा कंपनी का डेट 3,80,000 क्वेश्चन में। अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा, देखो बोलते हैं कि डेट अगर 3,80,000 है और डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 1,90,000 से इक्विटी नीचे नहीं जा सकता। अगर इक्विटी 1,90,000 से नीचे चला जाएगा तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी 2 से क्रॉस कर जाएगा। देखो अभी 2 है ना, तो 2 से नीचे चला जाएगा 190 से, अगर मेरा नीचे इक्विटी गया। हालांकि अभी मेरा प्रेजेंट इक्विटी 2,40,000 है, बट एट बेस्ट मैं इसको 190 तक ले जा पाऊंगा। उसके नीचे इफ आई टेक इट देन माई डेट इक्विटी रेशियो विल गो मोर देन 2 या विल गो बियॉन्ड 2। तो ये मेरे को ध्यान रखना है। अब इंस्टीट्यूट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, उन्होंने बोला कि बाईबैक का जो अमाउंट होगा वो प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी नहीं होगा। सीआरआर में जो पैसा ट्रांसफर होने वाला है, जितना फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बाईबैक होने वाला है, उतना रुपया सीआरआर में डलेगा। मैंने आपको बोला था बाईबैक का रूल है वो, तो उतना रुपया भी बाईबैक अमाउंट निकालते वक्त माइनस होगा।
तो दे सेड बाईबैक अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस सीआरआर अमाउंट। इसको लेकर के ना, इस फॉर्मूला को लेकर के बहुत लोग, बहुत लॉ के बड़े बड़े जो थिंकर लोग हैं वो लोग डिफरेंस या मान लो डिबेट करते हैं, पर आईसीएआई इसी चीज को लेकर के स्टिक करता है। और फिर एक फॉर्मूला है कि सीआरआर अमाउंट कैसे निकलता है कि बाईबैक अमाउंट बाय बाईबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू। भाई बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक आएगा, इंटू 10 कर दोगे, फेस वैल्यू मान लो 10 है, इंटू 10 कर दोगे तो सीआरआर आ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट बैक। तो वो सीआरआर का अमाउंट का फॉर्मूला हो गया बाईबैक अमाउंट बाय बाईबैक प्राइस इंटू फेस वैल्यू। अब ये मैं आपको एक बार दोनों फॉर्मूला को सर्कल करता हूं। ये जो दोनों आप देख रहे हो ना, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के रूप में काम करेगा, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आप कितना शेयर बाईबैक करने वाले हो मैक्सिमम एज पर डेट इक्विटी रेशियो। एज पर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1000 आया था, एज पर रिसोर्स टेस्ट 300 आया था, पर एज पर डेट इक्विटी टेस्ट आइए मैं सॉल्व करके देता हूं। तो इंस्टीट्यूट ने बोला आप ऐसा करो कि बाईबैक अमाउंट को एक बार y पकड़ लो, तो y इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी, ये देखते जाना, माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस सीआरआर अमाउंट, और सीआरआर को एक बार x पकड़ लो, क्योंकि हमको अभी बाईबैक अमाउंट भी नहीं मालूम और कैपिटल टू बी बॉट बैक भी नहीं मालूम या सीआरआर भी नहीं मालूम। सीआरआर और इक्विटी कैपिटल जो हम बाईबैक करेंगे दोनों उतना ही रुपए का ही सीआरआर बनाना पड़ता है जितना कैपिटल कम होता है। तो इसको एक बार y, इसको एक बार x मान लिए और ऐसा एक इक्वेशन बना दिए। तो ये अल्टीमेटली आया y इज इक्वल टू 50,000 माइनस एक्स, और x को क्या बोले बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस। ये देखो बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस, देखते रहो, बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस, बाईबैक अमाउंट y था, इंटू 10 फेस वैल्यू। तो इक्वेशन बना 20x, काटे तो 20x इज इक्वल टू y, y की जगह 20x को पुट कर दिए, पेज चेंज करता हूं, तो 20x इज y की जगह पुट कर दिए, तो 20x इज इक्वल टू 50,000 माइनस एक्स, 21x इज इक्वल टू 50,000, तो x इज इक्वल टू 2381। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू सीआरआर अमाउंट। तो इस फॉर्मूला दोनों को, ये वाला फॉर्मूला बाईबैक अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस सीआरआर माइनस मिनिमम इक्विटी, और सीआरआर इज इक्वल टू बाईबैक अमाउंट बाय बाईबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू, इसको y/x के फॉर्मेट में डालने के बाद जब हम x को सॉल्व करते हैं, जो कि आराम से सॉल्व कर पाएंगे, इजी है, तो 2381 आया। ये 2381 है सीआरआर, और सीआरआर फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल से बनता है। जितना फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बाईबैक होता है उतना का सीआरआर बनता है। तो अगर मैं सीआरआर के अमाउंट को 10 से डिवाइड कर देता हूं फेस वैल्यू से, जो मैंने किया, तो 238.1 आया। इसका मतलब अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं 238.1 तो बाईबैक होगा नहीं, तो 238 शेयर हम बाईबैक कर पाएंगे। अब देखो 1000 आया नंबर के हिसाब से, 300 आया रिसोर्स के हिसाब से, 238 आया डेट इक्विटी के हिसाब से। और डेट इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे हुआ तुमने देखा। इसका एक शॉर्टकट भी अगर आप सुनना चाहोगे तो, छोड़ो शॉर्टकट, एक बार ऐसे ही चलो। सर शॉर्टकट भी बता देते ना, तो सुन लो। ये 50,000 समझ में आ रहा था, प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी, जो नॉर्मली 50,000 रुपया बाईबैक अलाउड है। मेरा अभी इक्विटी 240 है, 190 तक ले जा सकते हैं। तो 50,000 को अगर मैं 200 जो बाईबैक प्राइस है और 10 रुपया मेरा सीआरआर का, 200 बाईबैक प्राइस है और 10 रुपया मेरा सीआरआर का अगर ऐड कर दे तो 210 आ गया। तो 50,000 को अगर मैं 210 से डिवाइड कर देता हूं
50,000 डिवाइडेड बाई 210 तो ठीक 238 आ जाता है। लेकिन आप अगर ऐसे डायरेक्ट निकालोगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेगा, इसलिए आपको इस फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा। तो अब अपना आंसर आया कि वी कैन बाई ए मैक्सिमम ऑफ 238 नंबर ऑफ शेयर्स विच इज लीस्ट ऑफ द 3। अब आइए बाईबैक का अकाउंटिंग कैसे होता है। पहला जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर बाईबैक अमाउंट, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट होता है शेयर होल्डर लोगों को, तो पेमेंट कर दिए, एक इस तरह का अकाउंट खोल दिए। 238 इंटू 200 47,600 आ गया। कैपिटल प्रीमियम टू इक्विटी शेयर बाईबैक, तो कैपिटल 238 इंटू 10, प्रीमियम 238 इंटू 190 बोल दो, बैलेंसिंग फिगर बोल दो, टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। ये जो प्रीमियम नाम दिया मैंने, प्रीमियम ऑन बाईबैक नाम दिया। अब क्वेश्चन आता है इस प्रीमियम ऑन बाईबैक को किस रिजर्व्स के अगेंस्ट में एडजस्ट करोगे। अगर ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता, अगर ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने नहीं देता, सिर्फ P&L ही या अदर फ्री रिजर्व ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज होता है। बट क्योंकि ये बाईबैक का प्रीमियम है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हो लॉस राइट ऑफ करने के लिए, अदर फ्री रिजर्व्स को भी यूज कर सकते हो। तो मेरे क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, फ्री रिजर्व था। हमने फ्री रिजर्व्स को यूज करके प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ कर लिया। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूजेबल है। फिर मैंने आपको बोला था CRR बनाना पड़ता है, तो कितने का CRR बनाना पड़ता है? आंसर इज जितना इक्विटी कैपिटल बाईबैक हुआ, ये कैपिटल का अमाउंट, तो उतने का CRR बन गया। ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है इन द चैप्टर ऑफ बाईबैक। तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू CRR, ये 4 जर्नल एंट्री, मैं मिटा देता हूं एक बार, ये 4 जर्नल एंट्री का एक ग्रुप है। पहला एंट्री इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक, दूसरा एंट्री कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर बाईबैक, तीसरा एंट्री प्रीमियम ऑन बाईबैक को एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना, और चौथा एंट्री CRR बनाने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना। ऑल्टरनेटिवली आप सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह फ्री रिजर्व्स को भी यूज कर सकते हो। आगे अब हम लोग बाईबैक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, उस तरह का एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पूरा कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। कंपिटेंट का बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल 12,50,000, रिजर्व सरप्लस 1875, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2875, करंट लायबिलिटी 1650। ये दोनों को ही डेट के कैलकुलेशन में लिया जाता है। इसमें भी बहुत डिबेट है कि डेट में खाली बोरोइंग लेना है, कोई बोलता है सब लेना है, इंस्टीट्यूट बोलता है कि सब लेना है, लायबिलिटी साइड का सब कुछ डेट में आता है। फिर नॉन करेंट असेट में फिक्स्ड असेट है, अदर करेंट असेट है। इनका बाईबैक के कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, ऑल्दो करेंट असेट में जो बैंक बैलेंस रहता है उससे बाईबैक के लिए पेमेंट करने का सहूलियत जरूर होता है। माने इसी के बैंक में जो अदर करेंट असेट में ही बैंक रहता है, बैंक बैलेंस, तो उसी से पेमेंट होता है ना बाईबैक का, तो बस उतना ही काम आता है। कैलकुलेशन में पूरा लायबिलिटी साइड का रोल है, देखना अभी। नोट्स में शेयर कैपिटल का डिटेल मिल गया, 10 रुपया वाला शेयर है, 1,25,000। रिजर्व सरप्लस में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है, P&L है, रेवेन्यू रिजर्व है। दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी फ्री रिजर्व फॉर बाईबैक। फ्री रिजर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री रिजर्व से डिविडेंड पेमेंट होता है। दोज रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड आर कॉल्ड फ्री रिजर्व। पर बाईबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व मानते हैं, ऑल्दो that is not available to be paid as dividend. लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ये डिटेल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये डिटेल है। आगे
कंपनी बोलती है उसको 25,000 शेयर बाईबैक करना है, 10 रुपया फेस वैल्यू वाला, 20 रुपया करके, तो अपना बाईबैक प्राइस 20 रुपया का है। इक्वेशन बनाने में काम आता है। बाईबैक इज ऑथोराइज्ड by articles and resolution has been passed, no problem. Payment was made by bank balance available, जो अपने पास बहुत है. Comment with your calculation whether buyback is as per the provisions of the Companies Act. मतलब जो 25,000 शेयर हम बाईबैक कर रहे हैं वो लिमिट के हिसाब से है या नहीं है. एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बाईबैक. बाईबैक करेंगे तो 4 जर्नल एंट्री आएगा, कैपिटल गिरेगा, रिजर्व्स गिरेगा, CRR बनेगा, बैंक बैलेंस गिरेगा, तो वो सब करके फिर बैलेंस शीट को एडजस्ट करना पड़ता है. तो वो करने के लिए बोल रहा है. बाईबैक प्राइस 20 है. आइए कैलकुलेशन करते हैं. पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ बाईबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितना हम मैक्सिमम बाईबैक कर सकते. वही जो तीनों एग्जांपल नहीं दिखाए थे, यहां करके देखेंगे. नंबर ऑफ शेयर हम लोग का 1,25,000 था, उसका 25% 31,250 मैक्सिमम बाईबैक हम कर सकते हैं. ये नंबर ऑफ शेयर टेस्ट के हिसाब से आया. अब आइए रिसोर्स टेस्ट. तो मेरा पेडअप कैपिटल 12,50,000 था, मेरा सारा फ्री रिजर्व मिलाकर के 18,75,000 था. टोटल पेडअप कैपिटल प्लस रिजर्व मिला के 31,25,000 हुआ. इसका 25% 781,250 आई कैन पे मैक्सिमम. 20 रुपया से डिवाइड किया तो 39062 आया. तो 39062 से ज्यादा हम बाईबैक नहीं कर सकते. तो कंडीशन 1 के हिसाब से 31250, कंडीशन 2 के हिसाब से 39062. अब आइए डेट इक्विटी टेस्ट. तो पहले मैंने बोला CRR को X मान लो, बाईबैक अमाउंट को Y मान लो. तो बाईबैक अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी. ये रहा प्रेजेंट इक्विटी, बोर्ड पे देखो. और डेट अपना था, मिनिमम इक्विटी निकालना पड़ता है ना, तो मिनिमम इक्विटी मैंने बोला था डेट डिवाइडेड बाय 2. और अपना डेट कितना था, मैं एक बार वापस आपको दिखाता हूं. ये रहा अपना डेट, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करेंट लायबिलिटी. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 28,75,000 का है और करेंट लायबिलिटी 1650 का, मिला दो तो 4525 का है. 4525,000 का अपना डेट है. टाइम देना थोड़ा सा. तो अगर 45,25,000 का डेट है और डेट बाई इक्विटी 2 से ऊपर नहीं जा सकता, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं डेट को, तो वो मिनिमम इक्विटी बनता है. भाई इससे नीचे अगर इक्विटी चली जाएगी तो डेट इक्विटी रेशियो 2 से ऊपर भाग जाएगा. तो 45,25,000 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करता हूं तो 22,62,500 आता है, विच इज मिनिमम इक्विटी. सो व्हाट इज दिस 3125? प्रेजेंट इक्विटी. व्हाट इज दिस 22,62,500? मिनिमम इक्विटी. And what is buyback amount? Y. Buyback amount is equal to present equity minus minimum equity minus X. एक CRR amount है. और अगर मैं उसका फॉर्मूला लगाऊं CRR का, तो CRR amount is equal to buyback amount which is Y divided by buyback price into 10. ये 10 ऊपर है, ऐसे देख के फॉर्मूला में ज्ञान मत लगाना. तो अगर ये 10 और 20 काट दें ऊपर नीचे से तो 2x is equal to Y. मतलब अगर आप ऐसे करोगे y बाई 20 इंटू 10 इज इक्वल टू x, काटोगे तो 2x इज इक्वल टू y. तो y इज इक्वल टू 2x में अगर y में मैं 2x डाल दूं, यहां पे 2x में फिर ये x इधर आ जाएगा तो 3x हो गया. सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू 31,25,000 minus 22,62,500, that is, एक मिनट, 3125 minus 22,62,500 क्या हो रहा है? 31,25,000 minus 22,62,500, 8,62,500.
तो 862,500 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 287,500। ये देखो x इज इक्वल टू 287,500 आ गया। अब x क्या है? CRR अमाउंट है। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं x को, तो CRR अमाउंट डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। तो ये सॉल्यूशन करना अब आपको दो एग्जांपल में मैंने सिखा दिया। अब मैं जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं। खाली मैं आपको ये बोलूंगा कि पीछे के पेज में मेरे पास 3 आंसर आए। 1 is 28750 and other 2 are 39062 and 31250। अगर मैं टेबल में लिखूं तो 31250 नंबर से आया था, 39062 रिसोर्स टेस्ट से आया था, 28750 डेट इक्विटी टेस्ट से आया था। डेट इक्विटी टेस्ट ही थोड़ा क्लमजी है बट वो भी समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों में लोएस्ट हुआ 28750, तो इतना हम मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हैं। बट मेरा कंपनी को तो खाली 25,000 शेयर बाईबैक करना है, तो हम बोलेंगे यस वी आर फॉलोइंग द कंपनी रूल्स, वी आर एज पर द लिमिटेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हम 25,000 शेयर बाईबैक कर सकते हैं। अब बाईबैक का जर्नल एंट्री देखो, 25,000 इंटू 20 इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बाईबैक टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जैक्टली 2.5 लाख रुपया का ही था। देखिए प्रीमियम ऑन बाईबैक 2.5 लाख है और मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, मैं आपको प्रीवियस पेजेस में जाके दिखाता हूं, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख का ही था। तो बाकी जो मेरे को CRR प्रीमियम ऑन बाईबैक तो एडजस्ट हो गया 10 रुपया वाला, 25,000 इंटू 10। बाकी जो CRR बनाएंगे उसके लिए मेरे को फ्री रिजर्व्स को यूज करना होगा। बोर्ड पे देखो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया तो मैंने रेवेन्यू रिजर्व से CRR बनाया। सर ये कंपलसरी है क्या कि यही ऑर्डर मेंटेन करना है कि पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो फिर फ्री रिजर्व यूज करो? नो, मेरा जो मन आए हम कर सकते हैं, लेकिन क्लास में हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि मैं जो ऑर्डर से सम करवा रहा हूं आप प्लीज वही ऑर्डर से एग्जाम में सम बनाओ। यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट इन बाईबैक, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज फिनिश्ड देन ओनली यूज अदर रिजर्व, जिसमें भी जनरल रिजर्व PL अगर दोनों हो, ट्राई टू यूज जनरल रिजर्व फर्स्ट। दैट इज व्हाट आई पर्सनली वांट। सर अब क्या करना है? अब बैलेंस शीट बनानी है। तो सर बैलेंस शीट में नोट्स ऑन अकाउंट्स पहले दिखा दीजिए। आइए मैं आपको बैलेंस शीट के नोट्स ऑन अकाउंट दिखाता हूं। देखिए अपना इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000 था, गिर के 10 लाख हो गया। P&L में कोई चेंज नहीं हुआ। रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख से 2.5 लाख गिर गया। 250 का CRR बना दिए थे ना, तो 1250 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा खत्म हो गया। CRR 2,50,000 नया ऐड हुआ और P&L जितना था उतना ही है। सब मिला करके इट बिकेम 16,25,000। आइए बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं, बैलेंस शीट को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये रहा शेयर कैपिटल, ये रहा रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिड नॉट चेंज, अदर करेंट लायबिलिटी डिड नॉट चेंज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिड नॉट चेंज। अदर करेंट असेट 30 लाख का था, 5 लाख का कैश पेमेंट हो गया, 2.5 प्लस 2.5 लाख, या ऐसे बोलो 25,000 इंटू 25,000 नंबर ऑफ शेयर 20 रुपया करके बायबैक हुआ, तो फाइनली 25 लाख आया। सो दिस इज द बैलेंस शीट दैट वी प्रिपेयर्ड आफ्टर बाईबैक। बाईबैक के बाद जब बैलेंस शीटें बनती है ना बेटा, तो आपको याद होगा शेड्यूल 3 में हम पढ़ाते थे कि एक नोट लिखना पड़ता है बाईबैक का अगले 5 साल तक। क्या लिखना होगा? द कंपनी हैज बॉट बैक 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच। शेयर कैपिटल के नोट्स के अंदर ये बात लिखनी पड़ेगी। सो विथ दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ बाईबैक। सो अगला टॉपिक जो मैं ले रहा हूं दैट इज बोनस इश्यू। फिर से बोल दूं, बोनस, राइट और रिडेम्पशन के चैप्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो रेलेवेंट हैं डिस्कशन में। बहुत सारे चैप्टर में वो लोग क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। सो वी आर स्टडीइंग इट। व्हाट इज बोनस इश्यू?
Answer. Bonus shares are issued by the company to its existing shareholders free of cost. So, these are actually additional shares issued for no consideration. आगे. Bonus is also called capitalization of reserves, क्योंकि अगर आप फ्री में शेयर इशू करेंगे, पैसा में शेयर इशू करते हैं तो कैश टू कैपिटल होता है. पैसा मिला कैश डेबिट टू कैपिटल. फ्री में शेयर इशू करेंगे तो रिजर्व्स टू कैपिटल होगा, क्योंकि आपको रिजर्व्स को ही कैपिटलाइज करना होगा. रिजर्व्स टू कैपिटल एंट्री आएगी. उसका एग्जैक्ट एंट्री का पैटर्न थोड़ी देर के बाद आपको दिखाते हैं. मैंने लिखा कि व्हेन यू डू बोनस इशू, रिजर्व्स विल गो डाउन एंड कैपिटल गोज अप. फॉर बोनस वी विल पास 2 जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट फॉर बोनस डिक्लेरेशन, जितना रुपया का भी बोनस देना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड देन बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अगर आप इसको दोनों को कंबाइन एंट्री पास करोगे तो रिजर्व सरप्लस डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, बोनस कट जाएगा, रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल. पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों जर्नल एंट्री पास करके आना चाहिए. एक जर्नल एंट्री ठीक नहीं होता है, हो सकता है टीचर आपका एक आध मार्क्स काट ले. अब क्वेश्चन आता है कि सर बोनस इशू करते वक्त हमको कौन सा अब रिजर्व सरप्लस में तो बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, हम लोग को कौन सा रिजर्व यूज करना चाहिए. अगेन आपको जिस रिजर्व को यूज करने का मन है आप यूज कर सकते हो. रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं होगा एंड रिजर्व्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस यूज नहीं होगा. बाकी कोई भी रिजर्व यूज कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं है. लेकिन हमने फिर से बोलूंगा, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए हमने 5 रिजर्व के नाम दिए हैं. आप प्लीज उन्हीं रिजर्व्स को यूज कीजिएगा और उसी ऑर्डर में यूज कीजिएगा. पहला कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो आप बाईबैक के वक्त बनाए थे. दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम इफ रिसीव्ड इन कैश. तीसरा कैपिटल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, P&L अकाउंट. इन पांचों में से अगर आपको बोनस देना है 2 लाख रुपया का, तो पहले CRR में देख लीजिए कितना रुपया है. मान लो 80,000 रुपीज है, यूज कर लीजिए. सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 रुपीज है, यूज कर लीजिए. कैपिटल रिजर्व में रुपया नहीं है, बाकी जनरल रिजर्व से 50,000 यूज कर लीजिए, हो गया 2 लाख रुपया. प्लीज आप लोग इस ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा. ऑल्दो ये ऑर्डर कहीं पे भी कंपनी लॉ में लिखा हुआ नहीं है, ये डिसिप्लिन के लिए बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूं. नेक्स्ट टॉपिक, अगर कंपनी कभी भी अपने पार्टली पेड शेयर को फुली पेड में कन्वर्ट करना चाहती है फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं एग्जांपल देता हूं. मान लो कंपनी के पास 10,000 इश्यूड इक्विटी शेयर है ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, दैट इज 80,000. 2 रुपया अनपेड है, हम लोग इसको पार्टली पेड शेयर बोलते हैं. अब कंपनी चाहती है कि इसमें जो 20,000 रुपया बाकी है वो हम फ्री कर दें, माने शेयर होल्डर को बोले तुमको हम बोनस दे दिए एक तरह से. क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या पार्टली पेड को फुली पेड फ्री में किया जा सकता है? द आंसर इज यस, बिग यस. 2 अगर कंपनी ऐसा करना चाहेगी उसको भी बोनस ही बोला जाएगा, लेकिन उसके लिए जो रिजर्व्स यूज होंगे, जो मैं आपको रिजर्व्स का लिस्ट बता रहा था, ये 5 रिजर्व का लिस्ट दिया था ना, दिख रहा है ये 5, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा यूज नहीं करेंगे. मैं एकदम अच्छे से काट देता हूं. ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा. क्या चीज में? अगर पार्टली पेड को फुली पेड बनाना चाहेंगे तो उसका भी तो रिजर्व से ही तो कैपिटल में पैसा जाएगा. 20,000 रुपीज जो हम कैपिटल बढ़ाएंगे तो रिजर्व को ही तो गिराएंगे. इन दोनों रिजर्व्स में से किसी भी एक को गिराना होगा, या दोनों को भी गिरा सकते हो, 10-10 करके, 12-8 करके, वो आपका मन है. हम तो बच्चों को यही बोलते हैं कि जनरल रिजर्व को ही पूरा गिरा दो अगर अवेलेबल बैलेंस है तो, नहीं तो फिर PL को गिरा देना. ये ऊपर का 3 रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते. देखो मैंने लिखा कि if a company converts partly paid shares into fully paid without asking money, that is free of cost, it is similar to bonus.
but we can use only general reserve and P&L balance. We can't use CRR, security premium and capital reserves. आगे अगर कोई कंपनी बोलती है बोनस हम 2:5 देंगे, तो हम लोग उसको मीन करेंगे 2 for every 5 हेल्ड, मतलब जिस शेयर होल्डर के पास 5 शेयर है उसको 2 मिलेगा. तो अगर कोई कंपनी बोलती है 1:2 बोनस 1 for every 2, 6:1 बोनस 6 for every 1. सो इतना सा ही टॉपिक था बच्चों बोनस को लेकर के, एंड बोनस का डिस्कशन कम्स टू एन एंड हियर. अब आइए राइट इशू पे चलते हैं. क्या होता है राइट इशू? शेयर होल्डर लोगों को पैसा लेकर के शेयर इशू करना, बट दैट पैसा इज स्लाइटली लोअर देन द मार्केट प्राइस. बोनस में क्या हुआ था? पूरा फ्री में शेयर दे दिए थे. राइट में कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को बोलती है कि हमको पैसा चाहिए, आप हमसे शेयर खरीद लो. और आपने रूल भी सुना होगा कंपनी लॉ में कि वेनेवर कंपनी गो फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर, तो पहले वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ राइट. तभी वो लोग मना करेंगे अगर, तभी आप पब्लिक को इशू कर पाएंगे, नहीं तो आपको उन्हीं शेयर होल्डर को ही शेयर ऑफर करना पड़ेगा. एंड इफ दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ राइट्स माय सन, थोड़ा सा सस्ता में इशू होता है. एग्जाम्पल देखो, मान लो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, करेंट मार्केट प्राइस 140 है. कंपनी ने बोला हम 120 रुपया में राइट ऑफर करना चाहते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं, 120 में करो, 140 से तो नीचे ही है, करो 120 में, और राइट का रेशियो 1 for every 2 रहेगा. कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 10,000 शेयर ऑफ 10 each, दैट इज 1 लाख. तो 10,000 का 1:2 अगर करते हैं 1/2, तो 5,000 शेयर कंपनी का राइट इश्यू आएगा. अगर सारे शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो 5,000 इंटू 120, कंपनी को 6 लाख रुपया मिलेगा. राइट इशू का जनरल एंट्री अगर मैं आपको सिखाऊं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी को 6 लाख मिल गया. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख टू इक्विटी कैपिटल में डाल दिया, 5,000 इंटू 10 50,000, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम. अब आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग फाउंडेशन वगैरह में पढ़ते थे, 12th वगैरह में बीकॉम में, इस शेयर इशू वगैरह, तो ये तो शेयर इशू ही है. तो भाई साहब राइट इशू ही तो नाम है ना, राइट इशू इज ए शेयर इशू. देखो ना, राइट इशू इज ए शेयर इशू. तो सेम एंट्री है, बस राइट के नाम से बच्चों को जो डर लगता है वो डर निकालने के लिए ये छोटा सा डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दिया. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. मान लो एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट में मान लो 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब आप जानते ही हो, एक डिफरेंट टाइप का कैपिटल है जिनको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलता है, रिडेम्पशन में प्रेफरेंस मिलता है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो प्रिंसिपल पेमेंट में भी प्रेफरेंस मिलता है. तो मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी का वर्क, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप जानते हो कि एक फिक्स टेन्योर पे इशू होता है, 10 साल 15 साल 20 साल जो भी हो, उसके बाद उसको रिडीम करना पड़ता है. तो जिसे रिडीम करोगे ना तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस दोगे. तो बाईबैक में भी पैसा वापस होता है, यस, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस होता है. तो बाईबैक में जितने लिमिटेशन है ना, इतना नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में उतना लिमिटेशन नहीं. बाईबैक में तो और बहुत सारा कंडीशन है, वो तो हम आपको नहीं पढ़ाया अभी रिवीजन में, वो सारा लॉ का डिस्कशन है. लेकिन रिडेम्पशन में कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल ड्यू डेट आया, आप आराम से जाकर के रिडेम्पशन कर दो. आइए आगे बढ़ते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड विथ ए टेन्योर, दैट इज ए लाइफ आफ्टर विच दे आर टू बी रिडीम्ड. The accounting entries for redemption is very similar to that of buyback, and redemption doesn't require buyback conditions to be fulfilled because redemption compulsory mandatory होता है. तो मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट में 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था. कंपनी ने डिसाइड किया कि 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 रुपया देगी.
तो पहला जनरल एंट्री होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन बाईबैक था वहां पे, है ना, रिडेम्पशन में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप अगर बाईबैक में और इसमें डिफरेंस देखोगे ना, तो बाईबैक में पहले पेमेंट का एंट्री होता है, ये एंट्री कम्स फर्स्ट, ये एंट्री कम्स नेक्स्ट बाईबैक में, क्योंकि बाईबैक कभी भी ड्यू नहीं होता। बाईबैक कंपनी ऑप्ट करती है कि मेरे को बाईबैक करना है, बट रिडेम्पशन में कंपनी इज फोर्स्ड टू डू रिडेम्पशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इसलिए रिडेम्पशन में पहले, मैं एक बार हटाता हूं इसको, रिडेम्पशन में पहले हमको ड्यू का एंट्री मारना पड़ता है कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 देने के लिए लायबल है। सो कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब आप इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को एडजस्ट करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा, नहीं होगा, अलाउड नहीं है लॉ में। सर लॉ की बुक में लिखा हुआ अलाउड है, नहीं, आप ढंग से सेक्शन को पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ जो कंपनी 133 सेक्शन के हिसाब से बैलेंस शीट बनाती है, जो कंपनी एस यूज करती है, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करके प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्ट करने नहीं मिलेगा। लॉ के उस नीचे वाले, उस पैराग्राफ के नीचे वाले पैराग्राफ में देखना आपको मिलेगा। अभी खाली सुनो ना, पीएल यूज करना है, नहीं तो जनरल रिजर्व यूज करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्ट करने के लिए, और फ्री रिजर्व के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने नहीं देंगे। सीआरआर बनाने के लिए भी, सीआरआर भी बनेगा तो फ्री रिजर्व से ही बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं बनेगा। फिर से बोल देता हूं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ना तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को एडजस्ट करने के लिए, ना ही सीआरआर बनाने के लिए हम आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने देंगे, नहीं देंगे। पीएल से बनाओ, पीएल से राइट ऑफ करो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को, फ्री रिजर्व से सीआरआर बना लो। और आप जानते होंगे ये बात कि अगर कंपनी को सीआरआर बनाने का मन नहीं है या कम बनाना है, तो उतना रुपया का इक्विवेलेंट या तो फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो या फिर फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर लो। मतलब मान लो यहां पे ये कंपनी, बोलू, मान लो यहां पे कंपनी को 1 लाख रुपए का सीआरआर बनाना है, तो मान लो कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर इशू कर लिया, 40,000 रुपया का फेस वैल्यू वाइज, तो फिर आपको सीआरआर 60,000 रुपीज का ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपने कैपिटल मेकअप कर लिया। ओके, सो विथ दिस प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का टॉपिक भी खत्म होता है। तो हम लोग ये पूरे चारों छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट कर पाए, और होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।